20वीं सदी के महानायकों में से एक फिदेल कास्त्रो एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्हें क्यूबा में कम्युनिस्ट क्रांति का जनक माना जाता है। 13 अगस्त 1926 को जन्मे फिदेल कास्त्रो शारीरिक रूप से एक लंबे रोदार शख्सियत के मालिक थे, लेकिन स्वयं को उन्होंने दुनिया के रंगमंच पर एक छोटे हैसियत के रूप में ही प्रस्तुत किया और दबंगों का डटकर मुकाबला किया। और अल्प समय में ही वे विश्व के मंच पर ऐसे समय में कम्युनिस्ट नेता बनकर उभरे जब दुनिया शीत युद्ध के चरम पर थी। उन्होंने अपने भाषणों से न सिर्फ लोगों का दिल जीता, बल्कि क्यूबा के लोगों को समानता और स्वतंत्रता हेतु संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सन 1959 में अमेरिका समर्थित बतिस्ता की तानाशाही को उखाड़ फेंका और 1959 से 2008 तक लगभग 49 साल तक क्यूबा में शासन किए और दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राष्ट्राध्यक्षों में ब्रिटेन की महारानी और थाईलैंड के राजा के बाद तीसरे नंबर पर रहे। फिदेल कास्त्रो ने अमेरिका की इच्छा के विपरीत काम किया और अमेरिका को कई बार नाराज, शर्मिंदा और सचेत भी किया, जिससे क्रुद्ध होकर अमेरिका ने क्यूबा पर आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए। इसके बावजूद भी फिदेल कास्त्रो के सत्ता में बने रहने से अमेरिका को हताशा ही हाथ लगी। धीरे धीरे अमेरिका से संघर्ष में क्यूबा के साथ पूरा लैटिन अमेरिका खड़ा हुआ और कभी लैटिन अमेरिका, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का पिछवाड़ा कहा जाता था, अब आत्मनिर्भर हो गया था। इस प्रकार फिदेल कास्त्रो ने महाशक्तियों को तीसरी दुनिया की ताकत का एहसास ही नहीं दिलाया, बल्कि उन्हें विश्व मंचों पर बराबरी का स्थान भी दिलाया। 25 नवंबर 2016 को इस महानायक ने अंतिम सांस ली, जिससे न सिर्फ क्यूबा बल्कि संपूर्ण विश्व आंसुओं में गमगीन हो गया। फिदेल कास्त्रो ने अगर आज ये संघर्ष नहीं किया होता तो क्यूबा विश्व के नक्शे में एक खोया हुआ बिंदु मात्र होता। वे बेशक दुनिया के छोटे से देश के शासक थे, लेकिन उन्होंने अनेक देशों की लड़ाइयों में निर्णायक भूमिका निभाई। इसलिए आज संपूर्ण विश्व उन्हें सम्मान के साथ याद करता है।